emotional, psychosocial, and mental health. And students will discuss the social behavior in infants and toddlers, and we will discuss their attitude like crying and imitation. Crying बड़ा सिंपल सा एक टर्म है जिसमें वो चीखना चिल्लाना होता है. एंड न्यू बॉर्न दे आर वेरी मच कम्युनिकेटिंग थ्रू देयर क्राइंग. वो जब बच्चे चीख रहे होते हैं तो यही समझा जा रहा है कि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं. एंड इट्स अ साउंड दैट कैन स्पर यू इनटू एक्शन. और जब आप उनके बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो आप हर चीज़ छोड़ के उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और इस तरीके से वो अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं. क्राइंग पीक्स एट अबाउट 6 वीक्स. बच्चों में जो चीखना चिल्लाना है वो 6 हफ्तों तक जो है वो एक अपनी एक एक्सट्रीम पे रहता है. वो हर चीज़ आपको बताएंगे चिल्लाकर रोकर, वो उनको आपको समझाया चला जा रहा होता है. और इस पीरियड में आप देखेंगे दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द इंटेंस न्यूबॉर्न क्राइंग. तो ये जिसमें आप देखें कि 2 या 3 हफ्ते के दरमियान में बच्चे ने हर चीज़ के लिए आपको बुलाना है तो वो चिल्लाएगा. एंड ग्रेजुअली उसका जो चिल्लाने का पीरियड है वो कम होता चला जाएगा. बेबीज हैव एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ क्राइंग. आप देखें कि बच्चे ने जब किन किन बातों पे चीख के आपको मुतवज्जे करना है, आपको बुलाना है, ये इनका एक सोशल बिहेवियर आपको नज़र आएगा. जब वो भूखे हैं और इसके अलावा जब उन्हें कोई गुस्सा आया या किसी ने उनको ज़रा सख्त हाथों से उठा लिया तो भी वो रोएंगे. और इसके साथ साथ जब उनको पेन होगी तो भी वो चिल्लाएंगे और आपको बताएंगे कि मैं किस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ. इमिटेशन. बाय द टर्म इमिटेशन अब आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि वो कॉपी करते हैं, तकलीद भी कर रहे होते हैं. एबिलिटी टू लर्न बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल्स एक्शंस. लोगों को देखेंगे और उसको वो जब खुद फॉलो करेगा बच्चा तो इस प्रोसेस को इमिटेशन कहेंगे. जब वो इस बिहेवियर को शो करेगा तो हम इसको पूरे को प्रोसेस को कहेंगे कि वो आपकी तकलीद करके, आपकी नकल करके जो अपना सोशल बिहेवियर है वो शो कर रहा है. चिल्ड्रन मेक अ कनेक्शन विद देयर सोशल पार्टनर्स. और वो अपने साथी जो भी है उसका साथी लाइक उसकी मदर है, उसके फादर हैं या कोई केयर गिवर है, उसका कनेक्शन उसी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है. दे लर्न दैट अदर्स आर लाइक दैम. और वो समझते हैं कि उनको जिसने उठाया है, जो उसकी टेक केयर कर रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह का है. इमिटेशन इज़ अ की पार्ट ऑफ अर्ली इंटरेक्शन बिकॉज इट अलाउज चिल्ड्रन टू कोऑर्डिनेट. और जब तक वो इमिटेट नहीं करता तो उसकी कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ भी नहीं हो पा रही होती. Imitation at the around 6 to 8 months of age, children make simple actions and expression of others during interaction. वो आप देखेंगे कि 6 से 8 महीने में बच्चा जो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उसको देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसी तरह के एक्शंस करने की कोशिश भी करते हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर कि अगर मदर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को लगा के हेलो कर रही है, आप वेरी सिंपली, आजकल मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में होते हैं और अगर बच्चे के साथ सामने आप सुन रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ को उठा के कान को लगाएगा और कह देगा हेलो. सो दिस इज़ कॉल्ड इमिटेशन. इमिटेशन इज़ एन essential for every child's learning process. अगर हम इसको देखें कि ये कॉपी करना, उसको वही करना जो उसके साथ कोऑर्डिनेट करता हुआ जो भी शख्स है कर रहा है, तो दिस इज़ द हेल्दी एक्टिविटी. और ये उसके लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करता चला जाएगा और ये उसमें सोशलाइजेशन की एबिलिटीज़ भी लाएगा. वो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स अपनी सराउंडिंग में देखता है जिसमें हम इन रूटीन, जैसे वो सुबह उठता है तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, या कोई नया आया तो उसने देखा कि उसको भी इसी तरीके से वेलकम किया जा रहा है. तो यहाँ से बच्चे एक दूसरे के साथ मिलना सीख रहे होते हैं और उनके बिहेवियर में एक चेंज नज़र आता है. वो बिहेवियर जो है वो अपने पेरेंट्स के से डायरेक्टली वो उन पैटर्न्स को ले रहे होते हैं. एंड समटाइम्स आप देखें कि जो उनका जो
पहला सोशल इंटरेक्शन है वो वालिदैन के साथ ही जाकर इस्टेब्लिश होता है। सो जो बच्चों के लिए जो शेरख्वार बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की मौजूदगी, उनके केयर गिवर्स की मौजूदगी ऑल द टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट for their learning and for their learning of coordination with the environment. Thank you.